Good morning class 4. Please bring out your science book. Today we will read chapter 7 Animal Reproduction. I am reading the chapter. All living species survive by producing young ones of their own kind. जितनी भी हमारी जीवित प्रजातियां हैं वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके यंग वंस, उनके खुद की नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग बीइंग्स मस्ट डाई वन डे. जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उन्हें एक ना एक दिन तो मरना होता है. एंड इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, और अगर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं लेकर आएंगे, सून देयर वुड बी नो लिविंग थिंग लेफ्ट ऑन अर्थ. तो इस तरह से तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. जैसे अगर हम एक बिल्ली की बात करते हैं, अगर बिल्ली अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं लेकर आती है तो बिल्ली ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी बिल्ली हम देख ही नहीं पाएंगे. लेकिन इसीलिए बिल्ली मरने से पहले अपने बच्चे लेकर आती है, फिर उसके बच्चे, और इस तरह से लाइफ जो है वो कंटिन्यू करती रहती है. वही वो बोल रहा है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर सिर्फ ये जानवरों के साथ नहीं, पेड़ों के साथ भी, अगर पेड़ के बीज गिर के दूसरा पेड़ नहीं बनेगा तो वो पेड़ विलुप्त हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस. ये लोग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि लाइफ जो जिंदगी है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे. डिफरेंट लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. इन दिस लेसन वी लर्न हाउ द वेरियस एनिमल्स रिप्रोड्यूस. कैसे अलग अलग जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे. एनिमल्स रिप्रोड्यूस मेनली इन टू वेज. ज़्यादातर जो मेनली जो है वो दो तरीके होते हैं. पहला तरीका है बाय गिविंग बर्थ टू लाइव बेबीज. एक तो जीवित जो बेबीज हैं उन्हीं को जन्म देना, और दूसरा है बाय लेइंग एग्स दैट लेटर हैच इनटू बेबीज. पहले वो अंडे देते हैं कुछ जानवर और फिर उनमें से बाद में बच्चे निकलते हैं. तो पहली तरीका हम पढ़ते हैं एनिमल्स दैट गिव लाइव बर्थ. द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव बेबीज एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और अपना ही दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को. द बेबीज आर बोर्न कम्प्लीटली डेवलप्ड. ऐसे में जो बच्चा पैदा होता है, जो जन्म लेता है, वो संपूर्णतः विकसित होता है, पूरे तरीके से विकसित होता है. उसमें कोई ये नहीं है कि उसको अभी कुछ अलग से हमें कहीं रखना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी करे. द फीमेल मैमल्स कीप द बेबीज इन देयर बॉडीज. जो फीमेल्स होती हैं, जो मादा जो जानवर होता है वो बच्चे को अपने पास रखते हैं टिल दे आर फुली डेवलप्ड. जब तक वो पूरा अच्छे से बन नहीं जाते, और उसके बाद फिर उन्हें वो बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं. फीमेल मैमल्स हैव ब्रेस्ट. जो फीमेल मैमल्स होती हैं वही उनको दूध पिलाती हैं. दीज ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क टू फीड द बेबीज, ताकि बच्चों को का पेट भर सके. मैमल बेबीज आर बोर्न वीक. जो मैमल के जो बेबीज होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं. कमज़ोर की जगह हम नाजुक बोले तो सही वर्ड है. मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज टिल दे ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. तो मैमल्स क्या करते हैं? जब बेबी छोटा होता है तो उसकी रक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चा खुद से सब कुछ नहीं कर सकता. तो उसको उसके जो पेरेंट्स हैं, उसको जो डॉगी है या इंसान लोग हैं या कैट लोग हैं, तो उनको उनका ख्याल रखना होता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, मजबूत नहीं हो जाते. ऑल मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर स्किन्स एंड और वार्म ब्लडेड. तो जो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके सबके बाल होते हैं शरीर पे, और क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं. हम मैमल्स को गर्म खून वाला बोला जाता है. दिस मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर. गर्म खून का क्या मतलब होता है? कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है रिमेन्स द सेम इन ऑल वेदर्स. सभी मौसम में हमारा जो शरीर का तापमान है वो सेम रहता है. एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन आउटसाइड टेम्परेचर. बाहर का अगर तापमान बदल रहा है तो हमारे शरीर का तापमान नहीं बदलता है. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है. ये हमेशा इतना ही रहता है. अगर ये कभी मौसम के बदलने के साथ ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता. अगर ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम बीमार हो गए हैं ना. जब हमें फीवर आता है तभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है. एनिमल्स लाइक काउ, गोट, एलिफेंट, मैन, डॉग, कैट, माइस, व्हेल एक्सेट्रा और मैमल्स. तो कौन कौन से एनिमल्स मैमल हैं? जैसे गाय है, बकरी है, हाथी है और ये सब जानवर. मोस्ट मैमल्स आर फाउंड ऑन लैंड. ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? धरती पर पाए जाते हैं. दो सम, लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन वाटर. ये पानी में रहते हैं. एंड बैट्स क्या होती हैं? चमगादड़. फ्लाई इन एयर. ये हवा में मिलती हैं. नाउ कम्स द एनिमल्स दैट ले एग्स. सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. कुछ जो जानवर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अंडे देकर. दीज एग्स आर इंक्यूबेटेड. ये अंडे कैसे होते हैं? इंक्यूबेटेड होते हैं.
अब इंक्यूबेटेड क्या होता है, लेट्स रीड। इंक्यूबेशन इज अ प्रोसेस वेयर एग्स आर प्रोटेक्टेड एंड कैप्ड एट सर्टेन कंडीशन। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर अंडों को प्रोटेक्ट किया जाता है और रखा जाता है ऐसे कंडीशंस में फॉर बेबीज टू ग्रो इनसाइड द एग्स, ताकि जो उनके अंदर बेबीज हैं वो ग्रो कर सके, ऐसे रखा जाता है उन अंडों को। वंस द बेबीज आर फुली डेवलप्ड, जब बेबीज फुली ग्रो कर गए हैं अंडे के अंदर, देन द एग्स हैच टू प्रोड्यूस बेबी एनिमल्स, तो उन अंडों को हैच किया जाता है, सेका जाता है। जैसे क्या देखा कभी आपने, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी रहती है, सेक लगा रही है, या कबूतर जो होता है वो अपने अंडों के ऊपर बैठा रहता है, उन्हें सेकता रहता है ताकि उनमें से फिर बच्चे निकल सकें बाहर। फीमेल प्रोड्यूस द एग्स, जो फीमेल्स होती हैं वही एग्स प्रोड्यूस करती हैं। दीज एग्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, ये जो अंडे हैं ये अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं और अलग अलग रंग हो सकता है। जैसे कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, वो खुद भी बहुत बड़ा होता है और उसका अंडा भी जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। एंड कैन बी द साइज ऑफ अ बिग बॉल, और एक बहुत बड़ी गेंद जैसा वो दिखता है। सम एग्स आर सो स्मॉल यू कैनॉट सी देम विद योर नेकेड आइज, और कुछ अंडे वो इतने छोटे होते हैं, जैसे कि हाँ आपको जान के पता लगेगा, जो मच्छर होता है वो बहुत अंडे देता है। अब मच्छर के अंडे का आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, लेकिन मच्छर भी अंडे देता है और वो आप अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दूरबीन या कोई लेंस चाहिए उसके लिए, है ना। सम एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, कुछ जानवर क्या है 100 मतलब या 100 से भी ज़्यादा अंडे एक बारी में देते हैं, वाइल और कुछ क्या होते हैं, देर आर अदर्स दैट ले ओनली अ फ्यू, लेकिन कुछ होते हैं जो कुछ ही अंडे देते हैं, 1 या 2, जैसे कबूतर ज़्यादातर 2 ही अंडे देता है। एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर बर्ड्स, जो कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, बर्ड्स मतलब पक्षी देते हैं, रेप्टाइल्स मतलब ये जो सरकने वाले होते हैं, जैसे छिपकली है, सांप है ना, मछलियाँ, और इंसेक्ट्स जैसे मच्छर, मक्खी, ये भी अंडे देते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन एग इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, हर प्रजाति का एग का इंक्यूबेशन और उसका डेवलपमेंट अलग तरीके का होता है। वी विल नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्स इन डिफरेंट स्पीशीज। आओ हम देखते हैं कि अलग अलग प्रजाति में अलग अलग तरीका कैसे होता है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्स फॉर डिफरेंट स्पीशीज। फर्स्ट है एम्फीबियंस एंड फिशेज, ये जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं जैसे मछलियाँ, इनके आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्स ऑफ फिशेज एंड फ्रॉग्स आर सिमिलर, मछली का और मेंढक का जो एग का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। कैसे, दे ले देयर एग्स इन वाटर, वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं, वाटर में। द एग्स डू नॉट हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग, उनके अंडों की जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड नहीं होती। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन इनके अंडों की कवरिंग हार्ड नहीं होती। दे आर कवर्ड विद अ जेली दैट प्रोटेक्ट द एग्स, वो किससे कवर होते हैं, वो एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब जेली होती है ना जैसे पिलपिली सी, उससे वो कवर्ड होता है उनका एग। वंस और किस लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे अंडा अंदर। वंस द एग्स आर लेड द पेरेंट्स वर्क इज डन, एक बार अंडे दे दिए तो पेरेंट्स का काम खत्म, वो अंडे देके और भूल जाते हैं फिर। द एग्स इनक्यूबेट इन द वार्मथ ऑफ द सन, वो अंडे देते हैं और फिर चले जाते हैं, और वो जो पानी की सतह पे वो अंडे तैरते रहते हैं, और जो सूरज है उसकी गर्मी से उनके अंदर जो बच्चे हैं वो पनपते हैं। सम फिशेज एंड फ्रॉग्स लुक आफ्टर द बेबी फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ मछलियाँ और कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए अपने अंडों का ख्याल रखते हैं। आफ्टर दे आर हैच्ड बट मोस्ट डू नॉट बोदर, जब वो अंडे मतलब बच्चे निकल जाते हैं वो तो थोड़े टाइम तक ख्याल रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मछली और फ्रॉग होते हैं वो एक बार अंडा दे दिया उसके बाद गौर भी नहीं करते हैं, है ना। द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, आप पिक्चर देख सकते हो कैसे पानी की सतह के ऊपर अंडा तैर रहा है ना। और फिर वो कहता है क्या, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एक टाइम में कितने अंडे देती है, वो लगभग 100 अंडे देती है एक टाइम में। दीज एग्स प्रोड्यूस द यंग फ्रॉग, और उसमें से क्या निकलता है, एक यंग फ्रॉग निकलता है। आप देख रहे हो जैसे मछली जैसा सा फ्रॉग निकलता है। वंस द एग्स हैच ए टाइनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड टैडपोल कम्स आउट, तो जब अंडा में से बच्चा निकलता है, अंडे में से बच्चा निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो मछली जैसा सा दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, टैडपोल बोला जाता है ना। ए टैडपोल लुक्स नथिंग लाइक द फ्रॉग, टैडपोल किसी मेंढक जैसा नहीं लगता ना,
कैसा लगता है? इट इज़ वेरी डिफरेंट टू लुक एट, बहुत अलग लगता है। द टैडपोल स्लोली ग्रोज ओवर द वीक्स इनटू ए अडल्ट फ्रॉग, और वो बहुत सारे हफ्तों के बाद एक अडल्ट फ्रॉग बनता है। उसकी लाइफ साइकिल आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखी है, देखो कि पहले मछली जैसा है, फिर उसके थोड़े से पैर आए और उसके फिन्स हैं, अब उसके पीछे फिर उसके आगे वाले हाथ भी आते हैं, और फिर उसकी वो जो पीछे वाली पूंछ है वो भी निकल जाती है, और फिर वो पूरा मेंढक बन जाता है। It is interesting to note that tadpole look and behave more like fishes. तो जो tadpole है वो कैसा दिख रहा है? वो दिखता भी कैसा है? मछली जैसा, और वो बिहेव भी कैसा करता है? मछली जैसा। जब उसके हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, तो वो कूदेगा कैसे? लेकिन उसके क्या है? फिन्स हैं, पंख है ना, तो वो मछली की तरह तैरता है। दे हैव अ टेल एंड नो लेग्स, उनकी एक टेल होती है और कोई टांगे नहीं होती। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और वो कैसे सांस लेते हैं? वो अपने गिल्स से ही सांस लेते हैं। ओवर द वीक्स द टेल डिसअपियर्स एंड लेग अपीयर, कुछ हफ्तों के बाद हमने जैसे पिक्चर में देखा क्या हो गया? टेल चली जाती है और टांगे आ जाती हैं। वाइल अ टैडपोल इज एन एक्वेटिक क्रिएचर एंड वुड डाई ऑन लैंड, द फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। टैडपोल जो है वो क्या है? वो पानी का जीव है, वो पानी में ही रह सकता है। अगर उसको धरती पे लाओगे, जो टैडपोल है, जो मेंढक का बच्चा है, वो सिर्फ पानी में ही जी सकता है, और उसको अगर आप लैंड के ऊपर लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। फ्रॉग क्या है? वो एम्फीबियन है, वो धरती पर भी रह सकता है और वो पानी में भी रह सकता है। ए फिश लेज एग्स एट अ सेफ प्लेस इन द वाटर, जो ये तो बात हुई मेंढक की, लेकिन एम्फीबियन की, मेंढक की। अब बात करते हैं मछली की। मछलियाँ क्या करती हैं? वो देखती हैं कि कौन सी सेफ जगह है जहाँ पे कोई और मतलब कोई बड़ी मछलियाँ, कोई और नहीं आता, तो वहाँ पे वो अपने अंडे देती हैं। द एग्स ऑफ अ फिश आर कॉल्ड स्पैन, मछली के अंडों को स्पैन बोला जाता है। द यंग बेबी फिश हैच एंड ग्रो इनटू फ्राई, जो यंग बेबी फिश होती है वो उसमें से मतलब अंडे में से निकलती हैं, और क्या उनको क्या कहा जाता है? उन्हें फ्राई कहा जाता है। द फ्राई गोज टू बी एन एडल्ट फिश, और जो फ्राई है वो बड़े होके क्या हो जाती हैं? बड़ी मछली बन जाती हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट बर्ड्स, कि बर्ड्स कैसे अंडे देते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, एक बर्ड का एक अंडा है, उसके अंदर एक शेल है, एक यॉक है और एक एल्बेमन है, एल्बमन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग, स्ट्रक्चर क्या होता है बर्ड्स एग का? यू मस्ट हैव ईटन एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, कुछ लोग अंडे खाते भी हैं, है ना, ब्रेकफास्ट में। हैव यू एवर ब्रोकन एंड ओपन टू सी व्हाट इज इनसाइड द एग, कभी आपने अंडा तोड़ के देखा है? अब कुछ लोग नहीं भी खाते तो अंडा इसी तरह का दिखाई देता है। बाहर से एक मोटी सी कवरिंग होती है, अंदर वाइट लिक्विड होता है और उसके अंदर एक येलो कलर का लिक्विड होता है। उस येलो लिक्विड को यॉक बोला जाता है, और जो वाइट लिक्विड है उसे एल्बुमन बोला जाता है, राइट। यू नो दैट एग हैज ए हार्ड आउटर शेल, अंडे के बाहर एक मोटा सा हार्ड सा शेल होता है। दिस प्रोटेक्ट द एग, वो अंडे को बचाता है। एंड द ग्रोइंग बेबी, और उसके अंदर जो बेबी ग्रो करता है उसको बचाता है। इनसाइड द शेल इज ए येलो पोर्शन, और अंदर एग क्या होता है? येलो पोर्शन, उसे क्या कहते हैं? यॉक। दिस इज द यॉक। द यॉक कंटेन्स द ग्रोइंग बेबी बर्ड एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये जो यॉक है येलो येलो, यही बेबी बर्ड होता है, और यही जो है बच्चे को खाना पहुंचाता है। द यॉक इज सराउंडेड बाय अ वाइट लिक्विड कॉल्ड एल्बमन और वाइट एग वाइट। इसको जो वाइट लिक्विड होता है उसे हम एग वाइट भी बोलते हैं। और द एल्बमम प्रोवाइड्स वाटर फॉर द बेबी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट। तो जो वाइट एग होता है, एग वाइट होता है, वो क्या करता है? बेबी को वाटर प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। द शेल हैज टाइनी होल्स इन इट दैट अलाउज एयर टू पास इनटू द एग। वो जो शेल है, जो बाहर की मोटी कवरिंग है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। किस लिए? ताकि वो जो हवा है वो पास हो सके और बेबी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। इनक्यूबेशन ऑफ एग इन बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उनमें इनक्यूबेशन कैसे होता है? द बर्ड्स ले द एग एंड देन लुक आफ्टर देम, कि पहले जो बर्ड्स हैं वो एग अंडे दे देते हैं और फिर उनकी देखभाल करते हैं प्रॉपरली। दे सिट ऑन देम टू कीप द एग्स वार्म, वो उनके ऊपर बैठते हैं। आपने देखा होगा कई बार, वही जैसे मैं बता रही थी, मुर्गी है या कबूतर है, अब कई लोगों ने आपने देखा होगा कि वो अंडे के ऊपर बैठते हैं ताकि अंडा गर्म रहे एंड हेल्प द बेबीज टू ग्रो, और उससे बच्चों को बढ़ने में, ग्रो करने में सुविधा होती है। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द बेबीज टू डेवलप इनसाइड द एग,
कुछ दिन लगते हैं बेबी को इनसाइड द एग ताकि वो डेवलप हो सके। वंस दे आर फुली डेवलप्ड दे ब्रेक ओपन द एग शेल्स एंड कम आउट। एक बार बच्चा पूरी तरह से बन जाता है तो वो क्या करते हैं, अंदर से ही बच्चा उसको एग को तोड़ देता है, उस शेल को तोड़ देता है और बाहर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग, जब बच्चा उस अंडे की कवरिंग को तोड़ के बाहर आता है। मोस्ट बेबी बर्ड्स आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इमीडिएटली। और जो बेबी बर्ड होता है, छोटा बेबी होता है बर्ड का, वो एकदम से अपना ख्याल नहीं रख सकता जैसे ही वो बाहर आया है आफ्टर हैचिंग। दे आर वीक एंड कैन नॉट फ्लाई। वो थोड़े कमज़ोर होते हैं और एकदम नहीं उड़ सकते। द पेरेंट बर्ड लुक आफ्टर देयर बेबीज। तो फिर जो पेरेंट बर्ड है, जो उनके पेरेंट्स हैं बर्ड्स के, वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं टिल दे ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई अवे, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाते। आप पिक्चर में देख सकते हो, एक चिड़िया ने अंडा दिया, फिर वो उसको दाना भी ला के देती है, वो उसको सिखाती भी है कि कैसे उड़ना है ना। टिल सच टाइम द पेरेंट्स फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज। तब तक चिड़िया जो है वो अपने बच्चे का ख्याल भी रखती है और उनको खाना भी खिलाती है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्लीटली डेवलप्ड बर्ड कैन टेक सेवरल वीक्स। इसमें कई हफ्ते लग जाते हैं कि बच्चे को पैदा होना और फिर उसको सिखाना और वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक में। इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स। ऑल ऑफ देम गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। और उनमें सब में काफ़ी स्टेजेस होती हैं बिफोर बिकमिंग एडल्ट, एडल्ट बनने से पहले। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स हैव अ 3 स्टेज डेवलपमेंट। कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कॉकरोच और ग्रास हॉपर, तो उनकी कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज की डेवलपमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है इस प्रक्रिया को, जो 3 स्टेज का प्रोसेस है। द कॉकरोच ले एग्स। जो कॉकरोच है वो अंडे देता है। द एग्स हैच इनटू अ बेबी कॉकरोच। उन अंडों में से क्या निकलते हैं, बेबी कॉकरोच। दैट लुक लाइक अ, वो जो है दे डू नॉट लुक लाइक एडल्ट, वो एडल्ट जैसे नहीं दिखते हैं। दे आर कॉल्ड निम्स। उनको क्या कहा जाता है, निम्स कहा जाता है। एंड निम्स हैज नो विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई। उनके ना पंख होते, पंख नहीं होते तो वो उड़ भी नहीं सकते हैं। वंस द निम्फ ग्रोज इट शेल्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। जैसे ही निम्फ ग्रो करता है तो उसकी स्किन कई बार निकलती रहती है उसकी स्किन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माउल्टिंग कहते हैं। आफ्टर सेवरल माउल्टिंग्स द कॉकरोच ग्रो इनटू एडल्ट इंसेक्ट्स। और ये जो बार बार स्किन गिरने का प्रोसेस है इसे माउल्टिंग कहते हैं। और कई माउल्टिंग के बाद जो कॉकरोच है वो एडल्ट कॉकरोच जैसा दिखता है। सम अदर इंसेक्ट्स गो थ्रू अ 4 स्टेज ग्रोथ। और कुछ होते हैं जिनकी 4 स्टेज ग्रोथ होती है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे बटरफ्लाइज, बीज, मॉथ्स, फ्लाइज एटसेट्रा गो थ्रू कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनमें कई स्टेजेस आती हैं तो इस प्रोसेस को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे तितली है, मधुमक्खी है, घर में जो घूमने वाली मक्खियाँ होती हैं वे। A female butterfly lays eggs on leaves. The eggs hatch into caterpillars. जो फीमेल बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो अंडे देती है और वो अंडों में से क्या निकलते हैं, कैटरपिलर्स निकलते हैं, कुकून निकलते हैं। पिक्चर में दिखा रखा है ना लाइफ साइकिल। पत्तों के ऊपर उसने अंडा दिया, अंडे के ऊपर एक कीड़ा सा दिख रहा है आपको, कीड़े में से फिर उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है और फिर कवरिंग वो जब निकलती है तो तितली बन जाती है। दीज कैटरपिलर्स आर लार्वा। जो कैटरपिलर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लार्वा। दे लुक नथिंग लाइक द एडल्ट इंसेक्ट। वो तितली जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। दे लुक लाइक वर्म्स। वो तो कीड़े जैसे दिखते हैं। द कैटरपिलर ईट लीव्स एंड ग्रो इनटू अ पुपा। जो कैटरपिलर है वो फिर ग्रो करके क्या बन जाता है, वो पुपा बन जाता है। इन दिस स्टेज इट फॉर्म्स अ शेल कॉल्ड कोकून अराउंड इट्स बॉडी। तो वो इस स्टेज में क्या करता है, अपने अराउंड कुछ शेल क्रिएट कर लेता है, धागा बना लेता है, लपेट लेता है खुद को, और उसको क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द पुपा स्टेज। और ये तीसरी स्टेज है, इसे पुपा स्टेज भी कहा जाता है। इनसाइड द पुपा द इंसेक्ट चेंजेस इट्स शेप एंड ग्रोज टू लुक लाइक अ बटरफ्लाई। और जब वो अंदर होता है तो अपनी शेप चेंज करता है और बटरफ्लाई जैसा बन जाता है। वंस इट इज फुली डेवलप्ड इट कम्स आउट द पुपा एज एन एडल्ट इंसेक्ट। फिर जब ये पुपा में से निकल के क्या बनता है, कंप्लीट
इंसेक्ट मतलब बटरफ्लाई बन जाता है। रेप्टाइल्स, एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स। जो रेंगते हैं जैसे सांप, छिपकली और ये मगरमच्छ, उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं। दे टू रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो भी अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स ले देयर एग्स ऑन लैंड। ये अपने अंडे कहाँ देते हैं? लैंड पर देते हैं। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड लेदरी शेल। इनके अंडों कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बहुत मोटी मतलब शेल होती है, बहुत मोटी, जैसे लेदर हो ऐसा। द रेप्टाइल्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। ये अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दे मेक अ नेस्ट, ले एग्स एंड लीव। ये नेस्ट सा बनाते हैं, खोदते हैं वहाँ पे, नेस्ट मतलब उसको नेस्ट बोलते हैं, वहाँ अंडे देते हैं और चले जाते हैं। द एग्स आर इंक्यूबेटेड बाय द वार्मथ ऑफ द सन। और वो कैसे एग्स जो है वो कैसे इंक्यूबेट होते हैं? सन की गर्मी से। वंस द एग्स हैच द बेबीज कम आउट आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फीड देमसेल्व्स। जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो खुद को देखभाल कर सकते हैं। द पेरेंट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। और ये पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल अपने बेबीज का ख्याल नहीं रखते। सम स्ट्रेंज एनिमल्स, कुछ अलग तरह के जानवर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि प्लेटिपस, है ना, पिक्चर में देख रहे हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स दैट डू नॉट फॉलो द मेजर रूल्स सेट्स बाय नेचर। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अजीब हैं, है ना, अलग है। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे जानवर से। और जो ये जो मेजर रूल है, जो ये जो हम आज रूल पढ़ रहे हैं वो मेजर रूल है। ज़्यादातर जानवर ऐसा करते हैं पर सब नहीं, है ना, कुछ अलग जानवर भी होते हैं। टू सच एनिमल्स आर प्लेटिपस एंड एचिडनास, है ना। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ऐसे ये जो जानवर है जो ऐसा रूल फॉलो नहीं करते, ये अलग होते हैं। दे ले एग्स बट वंस द एग्स हैच द फीमेल हैव ब्रेस्ट टू फीड द बेबीज। लेकिन और ये एग्स को अंडा देते हैं, जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलते हैं तो ये अपना दूध पिलाते हैं। आपने जबकि पढ़ा था कि क्या, जो लाइव बर्थ देते हैं बच्चों को वही दूध देते हैं, लेकिन ये अंडे में से बच्चे निकलते हैं और फिर भी ये फीड कराते हैं अपने बेबी को। सिंस दे हैव ऑल द अदर क्वालिटीज ऑफ मैमल वी कॉल देम एज एग लेइंग मैमल्स। क्योंकि इनमें बाकी सारी जो क्वालिटीज है वो मैमल्स वाली है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले मैमल्स। सो किड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी कोई इशू, कंसर्न या क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।